हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विच जीपीएस। जैसे कि मैं आप सभी को बोला था गूगल फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्शन करना था। तो ये कट ऑफ अगर पूरा एक्यूरेट भी नहीं है तो लगभग मैं एक डाटा आपको दे रहा हूँ। उसी कट ऑफ स्कोर से अगर आपका ज़्यादा है तो सीओए के लिए फॉर्म भरें। उससे अगर 5 से ज़्यादा मार्क कम है तो फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, मगर चांसेस बहुत कम रहेगा। तो पहले हम जाते हैं साइंस कैटेगरी के लिए। जो साइंस के लिए अप्लाई किए हैं उनका जनरल का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो साइंस में जनरल का जितना डाटा मैं लिया था उसमें से तो बहुत सारे जनरल का आया था, मतलब स्कोर वो सब सबमिट किए थे उसमें, मगर मैं टॉप 10 जो है उनका स्कोर 150 से ज़्यादा है। और अगर आपको पता होगा तो सीट मैट्रिक्स के हिसाब से साइंस में जनरल कैटेगरी में 13 सीट्स है। तो मतलब यहाँ पे अगर 85-90 ऐसा ही मतलब गूगल फॉर्म भरे थे, तो उसमें से अगर 10 150 के ऊपर है तो करीब 150 के ऊपर ही कट ऑफ रहने वाला है। फास्ट सिलेक्शन के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ पे 150 प्लस रहेगा। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया था 155 के करीब जाएगा। अभी 155 प्लस माइनस 5 बोला था, तो 150 से मानो 150 प्लस माइनस 2 मतलब 148 से लेके 153-55 के बीच में अगर स्कोर लाया कर रहा है या फिर उससे ज़्यादा लाया कर रहा है तो जनरल में आप सेफ साइड में हो। और ओबीसी का मानेंगे तो फिर वहाँ पे भी ऐसा डाटा लिया था जिसमें से 7-8 140 के ऊपर थे। तो 140 के ऊपर थे 7-8 मतलब 9 सीट है। और उसके माने मतलब उसी स्कोर को देखेंगे तो ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट रहे होंगे जिनका स्कोर इसमें लाया कर किया होगा, मगर वो गूगल फॉर्म भरे नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि 140 प्लस, अगर 140 प्लस स्कोर आपका है ओबीसी कैटेगरी में साइंस में, तो फिर आप सेफ साइड में हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। और नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस अगर 135-30 के आसपास स्कोर है तो फिर सेफ साइड है। एससी का 120 से 125 ये सही मतलब परफेक्ट स्कोर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में। चांस बनेगा अगर आपका 125 के करीब स्कोर है। और एसटी का सेम 116 ऐसा अगर स्कोर है तो फिर भर सकते हो सीयू के लिए। अगर 110 से नीचे है एसटी कैटेगरी में तो चांसेस बहुत कम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में सीट पाने के लिए। पिछले साल का कट ऑफ मत देखिए, उसी के हिसाब से कुछ इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार सीट मैट्रिक्स में चेंज आया है और सबका रिजल्ट अच्छा भी हुआ है। तो ये था हमारा साइंस कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी। वैसे ही अगर तुम्हारा 110 के करीब है, 105 से 110, तो हो सकता है चांस बढ़ सकता है तुम्हारे लिए। और अभी अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है आर्ट्स कैटेगरी। तो आर्ट्स कैटेगरी के लिए एक्चुअली क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा कम रहता है हर साल। इसीलिए अगर देखोगे पिछले साल तो उसमें 4-5 ही आर्ट्स स्टूडेंट थे, उससे मतलब नहीं, पिछले साल अगर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा थे। उसके पिछले साल अगर देखेंगे तो 4-5 कैंडिडेट थे। उसके पिछले साल भी वही सेम मतलब सेम सिचुएशन था वहाँ पे। तो 10-12 के करीब मतलब वो 63 सीट्स में 13 के करीब ही आर्ट्स के स्टूडेंट पाया जाते थे। तो इससे लगता था कि कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। और इस बार का अगर कट ऑफ देखेंगे तो उसके हिसाब से जो डाटा लिया हूँ, अगर यही डाटा के हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में अप्लाई होता है तो मुझे लग रहा है आर्ट्स का जनरल सेक्शन में ही सबसे हाईएस्ट निकलने वाला है, जिसका स्कोर अभी तक आया है 224। तो 224 में उसका सीट तो पक्का है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में आर्ट्स कैटेगरी में। तो उसमें लगभग जो 10-11 डाटा आया था वो 130 प्लस में थे। तो 130 के प्लस में है, मतलब 130 से ज़्यादा अगर है स्कोर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में आर्ट्स कैटेगरी में जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ओबीसी का अगर देखेंगे वही 6-7 स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 120 प्लस था। तो 120 प्लस मतलब वही सेफ साइड के लिए 120 प्लस रहना जरूरी है। हो सकता है ये 130 तक भी लग सकता है कट ऑफ, मगर 120 प्लस अगर है तो फिर आंख बंद करके भर लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। और नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए वही बोलूँगा,
लेस 5 मार्क ले जाओ ओबीसी से 115 के करीब अगर स्कोर है तो फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और एससी में 105 110 के बीच में अगर स्कोर लाया कर रहा है तो एससी कैंडिडेट आर्ट्स में सिलेक्शन मतलब पाने का चांसेस ज़्यादा है। और एसटी जो है वहाँ पे 95 से 100 ये स्कोर एसटी आर्ट्स के लिए सही स्कोर है। तो इसी स्कोर के अंदर ही अगर आपका जो स्कोर है लाया कर रहा है और दूसरे जो कोटा है वो लगभग मानो वही एसटी जितना स्कोर हो रहा है उसी के आसपास में अगर स्कोर है तो दूसरे कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन का थोड़ा ऊपर रहता है मतलब कट ऑफ। और नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स कोटा है या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका इसी के आसपास ही रहेगा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यही है कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के लिए। अगर इसी स्कोर के अंदर ही आपका स्कोर लाया कर रहा है तो भर लीजिए फॉर्म। अगर इससे 5 से ज़्यादा मार्क कम हो रहा है तो फिर चांसेस आपका नहीं है, ये रियल फैक्ट है। भर सकते हो मतलब लॉक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके, मगर चांसेस बहुत कम रहेगा क्योंकि ये सब ऑलरेडी डाटा है जिनका स्कोर कार्ड में लिया हूँ, मतलब ये प्रूफ के साथ ही है इनका स्कोर इतने में लाया कर रहा है। तो ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए तो फिर चांसेस इन्हीं के हिसाब से ही कट ऑफ बनेगा। तो यही था अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के लिए। आगे और सारे अपडेट आने वाला है तो उसको मैं चैनल में आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर किसी दूसरे चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।